इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से है, जो यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का अभियान चला रहे थे। यह दोनों ऐसे लोगों को अपने निशाना बना जो धर्मांतरण का ज़्यादा विरोध नहीं करते थे और आसानी से इनकी बातों में फंस जाते थे। फिलहाल एटीएस टीम इनसे पूछताछ कर रही है। दोनों पर 1000 लोगों का धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने का भी आरोप। एटीएस टीम ने सोमवार जिन दोनों को अरेस्ट किया है, काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम हैं, जो गिरोह बनाकर कई लोगों का धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बना चुके हैं। पूरी जांच में सामने आया कि इसके लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI इन लोगों को फंडिंग भी करती थी। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। अब तक 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले एटीएस के हत्थे चढ़े मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ के बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं, जिनका उद्देश्य था गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना और इन्हें मुस्लिम बनाना। बताया जाता है कि अब 1000 लोगों का परिवर्तन करा चुके इन लोगों में मुकबित और महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग मोटिवेशनल थॉट के जरिए धर्म परिवर्तन करता है। ये बाद में दर्ज एक मामले की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक मौलाना ने रामपुर के गांव में भी 2 हिंदू बच्चों का जबरन खतना करवा कर उनका धर्मांतरण करवाया था। साथ ही पता चला है कि नोएडा दीप सोसाइटी नोएडा सेंटर के सेक्टर 117 जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो मुख्य एवं बातों का स्कूल है, जहां छात्रों को अवैध रूप से पैसे का लालच और शादी का विलोम देकर धर्म में परिवर्तन कराया जाता है। आज इन लोगों का पर्दाफाश किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। उनका नाम विपुल विजय वर्गीय तथा कासिफ था। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाज़ियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था।
इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं, और उस आधार पे 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है, और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है, ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत है। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने ये बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से